नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है टाइप 5 डायबिटीज़ या कुपोषण से संबंधित डायबिटीज़ है और अक्सर किशोरावस्था या बचपन में लंबे समय तक जो मालनरिष्ट बच्चे रहते हैं उनमें देखी गई है। इसमें मरीज बहुत दुबला पतला, कम बीएमआई का और सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि का होता है। इसमें मरीज के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, लेकिन उसका बिहेवियर टाइप 1 जैसा नहीं होता। जैसे टाइप 1 वाले अधिकतर कीटोएसिडोसिस करके प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं ऐसा होता। तो ऐसे मरीजों में जो मेन पैथोफिजियोलॉजी है, जो मेन कारण है डायबिटीज़ होने का, वो लंबे समय तक मालनरिष्ट बच्चे जो रहते हैं, खाने पीने की दिक्कत रहती है, जो खाना बचपन में खाना सही से नहीं पाते हैं, उसमें कुपोषण की वजह से पैंक्रियाज का विकास ठीक से नहीं होता। तो इसमें बीटा सेल कमज़ोर होती हैं, कम हो जाती हैं और जितना सिक्रीशन करना चाहिए इंसुलिन उतना नहीं होता। इसमें इंसुलिन कम बनता है, जब सेल्स कम है तो कम बनेगा, लेकिन पूरी तरह इंसुलिन बंद नहीं होता। तो ये ना पूरी तरह से टाइप 1 है और ना पूरी तरह से टाइप 2 है। तो ये किस में पाई जाती है? इसमें ये बेसिकली गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। जो मरीज PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के रहते हैं, या बार बार संक्रमण जिनको होता है, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गई, या बच्चों में बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनमें ज़्यादा देखी गई है। ये दुबले पतले परिवार वाले बच्चों को ज़्यादा होता है। उसमें शुगर तो रहता है लेकिन मोटापा नहीं होता, फैमिली हिस्ट्री बहुत कम मिलती है। तो इसमें मरीज का वज़न बहुत कम होता है, बार बार पेशाब प्यास लगती है, कमज़ोरी होती है और टैबलेट से शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं होती। लेकिन ये बहुत कम इंसुलिन पे 4 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, इवन 5 यूनिट ऐसे करके बहुत कम इंसुलिन से शुगर इनकी कंट्रोल रहती है। लेकिन टैबलेट से नहीं कंट्रोल होगी, लेकिन आप 5 यूनिट सुबह शाम देंगे तो इनकी शुगर कंट्रोल होगी। मेरे कई मरीज ऐसे हैं जो 3 यूनिट इंसुलिन सुबह शाम लगाते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल रहती है और टैबलेट से उनकी नहीं कंट्रोल रहती, और ज़्यादा इंसुलिन कर दो तो वो हाइपोग्लाइसीमिया चले जाते हैं। अब मैं जो सोचता हूँ, जो रेट्रोग्रेडली अपना एनालिसिस करता हूँ, तो वो सब पेशेंट बेसिकली ये टाइप 5 डायबिटीज़ के होते हैं। तो तीनों में अंतर है। टाइप 1 की जो एटियोलॉजी होती है वो ऑटोइम्यून होती है, टाइप 2 की इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और टाइप 5 की जो होती है वो मालनरिष्ट होती है, माल न्यूट्रिशन होती है। इसमें मरीज बहुत पतला दुबला होता है, जितना टाइप 1 में होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें मरीजों में जो ट्रीटमेंट में 2 पार्ट ध्यान रखना होता है। एक तो उनका न्यूट्रिशन आपको करेक्ट करना है, और दूसरा साथ में इंसुलिन थेरेपी देनी है। वो ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर इंसुलिन लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। टाइप 1 टाइप 2 में आपको टाइप 1 में केवल इंसुलिन देना है, टाइप 2 में टैबलेट देना है, कुछ रेयर कंडीशन में आपको इंसुलिन देना है। अगर 1.5 डायबिटीज़ है तो मरीज को अगर बेटर है इंसुलिन शुरू कर दें, लेकिन शुरुआत में जो पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स हैं, जैसे मेटफार्मिन है, पायोग्लूटाजोन है, उनसे भी कंट्रोल हो जाता है। और टाइप 5 में आपको मरीज को न्यूट्रिशन करेक्ट करना है और साथ में इंसुलिन देना है। ये आपका डॉक्टर आपको ठीक से बताएगा, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता दी है। डायग्नोसिस में जैसे सारे शुगर का कराया जाता है, फास्टिंग, PP, HbA1c, तो उसमें कराना ही पड़ता है। सी पेप्टाइड इसमें कम होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ निगेटिव होती हैं। BMI कराया जाता है मरीज का, इसमें मरीज का BMI कम होता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट कराया जाता है। अब इनके मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मरीज को बैलेंस कैलोरीज दी जाती हैं, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे आयरन, जिंक, विटामिन का सप्लीमेंट दिया जाता है। दवाओं में लो डोज इंसुलिन की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, और कुछ कुछ केसेस में मेटफार्मिन दी जा सकती है, लेकिन सल्फोनिलूरिया को अवॉइड करना चाहिए। इनके फॉलोअप में आपको 3 चीज़ें देखनी हैं: हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन और इन्फेक्शन कंट्रोल, की जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से वो ना हो। तो ये चर्चा करने का जो निष्कर्ष है कि हर दुबले डायबिटिक को टाइप 1 मान लेना गलत है।
भारत जैसे देशों में टाइप 5 डायबिटीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है और इसमें इलाज में दवा से ज़्यादा न्यूट्रिशन बहुत अहम है। धन्यवाद।